दूसरे क्लास पे आए हैं। पहला क्लास में मैंने आवश्यकता था, मैं उसे ब्रीफ करने आया हूँ। कहता है अकाउंटिंग प्रोसीजर पहला, जिसको हमको थोड़ा ब्रीफ करना था। उसके बाद दूसरा है ट्रांजैक्शन और इवेंट, और तीसरा है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन। इन तीनों को थोड़ा सा ब्रीफ करना है। आप देखेंगे जब इस क्लास को आप एंड करेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ हमारे क्लास को आप एकदम ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहता है अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं या अकाउंट्स का जितनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं उसमें क्या क्या मतलब किया जाता है। जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसीजर में दो कार्य किए जाते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन को जनरेट करना मीन्स मतलब इंफॉर्मेशन को तैयार करना। इंफॉर्मेशन को तैयार करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, और समराइज उसके बाद किया जाता है। मतलब फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हैं। ये इनपुट है, उसके बाद आपका ये प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट है। मतलब कहा जा सकता है कि ये तीन प्रक्रिया करने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट तैयार होता है। जो हमारा अकाउंट तैयार होता है उसको किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो पहला उसको एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा उसको इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है, तीसरा आपका कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। कम्युनिकेट मतलब हो गया कि जो उसके स्टेक होल्डर हैं उनको उसके अकाउंट्स के माध्यम से हम बताते हैं कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ये है, मैं फैक्ट्री ग्रोथ कर रही है, ये सारी चीज़ें उनसे कम्युनिकेट आपका अकाउंट्स के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में आपको ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन इवेंट है या नहीं। अगर ट्रांजैक्शन या इवेंट है तो उसको फिर फाइनेंशियली सेफ देना, मतलब फाइनेंशियली आपको उसको मेजर करना है, फाइनेंशियल टर्म में उसको कन्वर्ट करना है। और फाइनेंशियल टर्म में जब उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके एक वैल्यू लेके आएंगे, तो उसके बाद उसका अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग साइकिल में उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद आपका देखेंगे कि उसके रिकॉर्डिंग के बाद आपका पोस्टिंग का कार्य आता है, मतलब उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में आपको फाइनेंशियल अकाउंट बना, मतलब फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, वो सब इसमें तैयार किए जाते हैं। जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो एक रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। तो वो उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट टू रिलेवेंट यूजर, जो रिलेवेंट यूजर होता है उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा रिजल्ट है जो मैंने साल भर इस एक्टिविटी को किया हो। उसके दो यूजर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आपका इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं। दूसरा लेंडर होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं। और तीसरा सप्लायर जो कंपनी को सप्लाई देते हैं, सामान प्रोवाइड कराते हैं, कच्चे माल देते हैं। और गवर्नमेंट और कस्टमर जो कंपनी के सामान को खरीदते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी बहुत ही मतलब बारीकी से फाइनेंशियल अकाउंट को देखते हैं। अकाउंट मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल जो रिव्यू है वो ये सभी करके उन पे एक तरह से अपने आप को निश्चित मतलब अपने आप को आशा दिलासा जो भी देना होता है। जैसे कि मैं अगर कंपनी में लगाया हूँ, मैं कंपनी में लोन दिया हूँ, या कंपनी को मैंने कंपनी का शेयर खरीद रखा है, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो हम सिक्योर्ड है कि भैया मेरा पैसा सेफ है। तो वो सारी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इन लोग मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, या अपने जो भी फाइनेंशियल रिस्क है कि जो इन्वेस्ट किया है क्या उससे पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, उस पर डिविडेंड मिलेगा नहीं, उससे वो सिक्योर होते हैं। और कुछ इंटरनल यूजर्स हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके एक नई अच्छी डिसीजन तैयार करते हैं जो कंपनी के हित में होता है। मैनेजमेंट उस पर सतर्क रहती है कि चलो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक करेंगे, या अच्छा है तो और बेटर करेंगे। मैनेजमेंट तंदुरुस्त होने का इसमें मतलब इससे तंदुरुस्त होती है और अच्छा किया जा सकता है। एम्प्लॉय भी संतुष्ट होता है कि चलो मेरा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, मेरा भी प्रमोशन होगा, मेरा भी इंक्रीजमेंट लगेगा। मतलब सभी लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं।
अब इसके बाद तीसरा है कि अकाउंटिंग का रिलेशन किसके किस किन सब्जेक्ट के साथ है, किन किन डिसिप्लिन के साथ है, उसके बारे में। तो अकाउंटिंग का डिसिप्लिन आपका मैनेजमेंट के साथ है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो इसका रिलेशन आपका अकाउंट से मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। स्टैट्स भी अकाउंटिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। लॉ भी अकाउंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं जो अकाउंटिंग को मतलब हेल्प करते हैं कि इस तरह से अकाउंटिंग में किसी तरह का कोई लॉ किसी तरह का मतलब ओवरराइट ना हो, किसी एक्ट को किसी तरह का मतलब उसको अवॉइड ना करे। तो ये लॉ से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स से भी अकाउंटिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग का मैनेजमेंट, स्टैट्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए आपके जब आप आई.कॉम पढ़ेंगे, बी.कॉम पढ़ेंगे या एम.कॉम पढ़ेंगे तो इन सब्जेक्टों को साथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका रिलेशन है उसके साथ, अकाउंटिंग अकेला ये अपने आप में सारा काम नहीं कर सकता, दैट मीन्स इन सब्जेक्ट को भी उनको लेना पड़ेगा। तो इन सब्जेक्ट को इसीलिए सब्जेक्ट जब आप चूज करते हैं अकाउंट्स को, तो आपको ये सभी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन और रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग डिसिप्लिन को मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझने की करते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।